मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और मैंने आपको बोला था कि अगला जब हमारा क्लास होगा तो मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर में सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन वो बेस्ड होगा किस पे भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार पे। ठीक है, जैसे देखिए अगर जो वैसे बच्चे जो हमारे साथ नया जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने चर्चा कर लिया, जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा या तो है। और ये जो वीडियो है हमने एक पहला भी लेक्चर डील कर चुका हूँ मैं, जो हमारे वॉच लिस्ट में होगा, अपनी लिस्ट में है, आप उसे जाके एक बार देख लें। और आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। ठीक है, मतलब कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मैंने बच्चों आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है बेसिकली वो जीसीडी या तो फिर एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है एचसीएफ निकालने का तो मेथड है। ठीक है, हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम मतलब ही होता है कि आपकी जो आप किए हो उस स्टेप बाय स्टेप में लिखना। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ निकालना है आपको 135 एंड 225। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन जब करना है आपको तो करना कुछ नहीं है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर है, एक कौन है 135 एंड 225। मुझे बताइए सबसे पहले बड़ा कौन है, जो बड़ा वो उधर तरफ लगा देंगे। ठीक है, ये पहले ग्रेटर वाला लाइन लगा दीजिए आप। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो छोटे नंबर है छोटे नंबर से उस नंबर को क्या करना है, डिवाइड देना है। ठीक है भाई, जैसे डिवाइड दोगे तो बताओ आप डिवीजन बहुत अच्छे से जानते होगे, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 135 का 1 बार में आएगा ना, अब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा जल्दी बताइए, 0 होगा। 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 कट जाएगा, है ना। अब 19 देखो अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ टर्म तो है नहीं, कुछ टर्म है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसे एक, अब ये वाला जो टर्म होता है इसे यहाँ पे ले आते हैं और हम क्या करते हैं 90 का टेबल फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 90 बार 1 बार में तो कितना आएगा 45। ठीक है, जैसे 45 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है अब देखिए यहाँ से कुछ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 45 का एक अलग से, ये 45 जो है अब इससे डिवाइड कर, ये जो 45 है इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए तो कितना बार में कटेगा भाई, 2 बार में कट जाएगा 90। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कट जाएगा, अगर कट जाए ठीक है तो जो डिवीजर इसको काट दिया वही इसका क्या होगा जल्दी बताइए, वही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, वही क्या होगा इसका एचसीएफ। तो कोई पूछे इसका एचसीएफ कितना, तो 45। अब देखिए इसी को हम स्टेप में लिखेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग, तो अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में मैंने क्या किया है बताइए, स्टेप 1 में मैंने क्या किया है, तो आप बताओगे कि 225 है ना, 225 पर तो क्या करेंगे 135 इंटू 1 और प्लस कितना 90। हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड देते रहना। स्टेप 2 में देखिए आप, स्टेप 2 में जब आप जाओगे, ठीक है, तो स्टेप 2 आप देखो कितना है यहाँ पे, डिवाइडेड इक्वल टू 135 इक्वल टू कितना 90। ठीक है, इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर भाई 45। ठीक है, प्लस 45 और रिमाइंडर कितना है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 जब हम जाएंगे तो कितना होगा,
कितना है आपका डिवाइडेड 90 है, ठीक है, और कितना 45 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, जो क्वोशंट है 2 वो इंटू में चल जाएगा और रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो सिंपल सा लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस HCF कितना भाई 135 एंड 225 इक्वल टू कितना 45। ये हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सभी बच्चे को, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आप डिवाइड दोगे, डिवाइड मेथड से यूज करना है, आप जो आपने किया है यहाँ पे उसी को स्टेप बाय स्टेप में लिख के दिखा देना है, और जो वैसा डिवीजन जो डिवीजन इसको क्या करिए, इसके रिमाइंडर को 0 कर दिया, वही डिवीजन क्या होगा इसका, क्या होगा भाई, वही जो होगा इसका HCF होगा, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसे रेज करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 196 है ना, 196 एंड ना लिखा हुआ है 3820, ठीक है, ये लिखा हुआ है, सॉरी 38220 ये लिखा हुआ है नंबर। इसे क्या करना है आपको, इसका एलसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो नंबर है आपके पास, कौन कौन सा नंबर है, 196 है और कितना है 38220, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा है उधर लगा दो साइन, ठीक है, मतलब ग्रेटर का साइन लगा दीजिए। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 196, ठीक है, कितना है 38220। अब देखिए अगर मैं पढ़ूं डबल बार में, ठीक है, तो एक बार में देख लगा के देखते हैं, ठीक है, 196 इंटू 2 आप जानते हो करने के लिए कितना होगा 12, ठीक है, और 9 टू या 18, 18 और 1 90, कैरी बचा 1 है ना, 1 1 2 1 2 2 और 1 कितना 3 392 है, यहाँ कितना 382 है, कम लगेगा ना, वन बार में लगा देते हैं, कितना होगा 196। एलसीएम में वो कितना है, ये सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, ठीक है। अब बताइए ये कितना होगा आपके पास, बच जाएगा 7, 7 में से 9 जाएगा, नहीं तो 17 हो जाएगा ना, यहाँ से कैरी लेंगे तो 17 में 9 जाएगा कितना बचेगा, जल्दी बताइए 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया बचा 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करो कि 1862 आ गया, तो 196 का टेबल पढ़ो, कितना से देखते हैं हम लोग 8 बार में पढ़ के देखते हैं, ठीक है। या तो सिंपल सा आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि सर आप कैसे जानेंगे कि 8 बार में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 19 इंटू 8, 19 का टेबल 8 बार पढ़ो, ठीक है, तो आप सिंपल सा बताओगे कितना होता है 152 होता है, ठीक है। तो 152 और 1 ये 18 है, मतलब 15 और ये 18 है, चलिए ठीक है, हम 9 से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जानोगे क्या कि 19 का टेबल जब 9 पर पढ़ते हैं तो कितना होता है भाई, वो होता है हमारा कितना 171, ठीक है, 171। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हम तो ऐसा करते हैं 9 से पढ़ लेते हैं, कितना हुआ 6 9 जा 54, कैरी बचा कितना 5, ठीक है, और 9 9 जा 81, 81 और 5 कितना होता है 81 और 5 बताओगे 86, कितना बचा भाई, कैरी बचा 8, 9 कितना 70, कितना आया 9 बार में लगाए तो 1764, ठीक है, 3 बार में लगाएंगे तो 1960 हो जाएगा। अब कैरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 5 में से 6 जाएगा कितना नहीं बचेगा, 15 में से जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आया, ठीक है। ऐसा करते हैं 196 5 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि 95 का 95 उसी के नाम सब में आएगा, तो 30 का कितना बचा 0, कैरी बचा 3 और 95 का 95 और 3 कितना 90, कितना होगा 9 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर कट गया, ठीक है, कितना बार में कटा भाई 5 बार में कटा, ठीक है। अगर कट गया तो बस हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर नहीं कटता तो हम आगे कुछ सोचते है ना, आगे कुछ सोचते, अगर रिमाइंडर कुछ बचा था तो आगे कुछ सोचते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू है ना यूक्लिड, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 देखो क्या है, स्टेप 1 आप देखिए क्या है, शायद देखिए स्टेप में हो गया
3822 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मैंने आपको बताया रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस एचसीएफ कितना भाई 196 एंड ठीक है 38220 बराबर कितना होगा भाई 196 ही हो जाएगा। ठीक है, जिससे करता है जो डिवीजन इसका रिमाइंडर 0 कर देगा वही इसका क्या कहलाता है, एलसीएफ कहलाता है। ठीक है भाई, अब ध्यान रखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिवीजन इसका रिमाइंडर को 0 कर देगा वही डिवीजन क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। हम कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम लोग कैसे एचसीएफ निकालें वो हम लोग देख लिए। ठीक है, और देखिए एचसीएफ निकालने का केवल यही मेथड नहीं है, एचसीएफ निकालने का और भी मेथड है जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में। ठीक है, आई होप आप इसे आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे देखिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में चर्चा करते हैं। देखिए आई होप इसे इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपका ये सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। आप पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिए जहाँ पे मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया, लेमा और एल्गोरिथम के बारे में डेफिनेशन बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, वहाँ पे आप देख लीजिए। मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिख लेता हूँ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं हम लोग। देखिए तो ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक है, कि एक आर्मी, यहाँ पे देखिए कंटिजेंट मतलब समझ लीजिए कि एक कि मतलब आर्मी का एक टुकड़ा है, टुकड़ा नहीं बोलेंगे उसे, मतलब कभी भी आर्मी में रहते हैं तो एक ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे है 616 मेंबर्स। छावनी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक छावनी में मतलब कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। कहता है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, क्या कहता है भाई कि 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, एक परेड में 32 मेंबर्स के ग्रुप में उसको खड़ा करना है। ठीक है, कहता है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च। कहता है कि दो ही ग्रुप क्या करना है भाई, टू ही ग्रुप मार्च करना है उसे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, दो ग्रुप उसे मार्च करना है लेकिन सेम नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, बोला है क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो कहता है कि बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको पूछा है कि कितना मैक्सिमम मतलब कितने कॉलम होंगे जहाँ जिसमें क्या होंगे, आर्मी जो होंगे क्या होंगे, स्टैंड करेंगे। ठीक है, मार्च करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको केवल क्या करना है 616 और 32 का क्या करना है भाई, एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ इसका, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए इसके एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि 616 एंड 9 हम लिखेंगे तब क्या होगा, और 32 में बड़ा कौन है आप जानते हो, ये बड़ा हो गया। तो 32 को क्या करना है, डिवाइड दो 616 में। ठीक है, तो एक बार में लगाएंगे। ठीक है, कितना आएगा देख लीजिए आप, 11 में 2 जाए कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में 3 जाए कितना बचेगा 2। ठीक है, बचा कितना 9, सॉरी 6 बचा। आप कितना बार में लगा दें देख लीजिए, मैं लगाता हूँ इसमें 32 है ना, एक बार में लगाते हैं देखते हैं कितना होता है।
कितना है बराबर निकालो, 9 टू 18 बचा कितना 1, 9 टू 9 से 27, 27 और 1 20, ठीक है। तो कितना बचा देख लीजिए 2 8 8 कितना बचेगा भाई 16 में जाएगा तो 8 और यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 से 32, ठीक है। तो 4 बार में 32, कहानी क्या हो गया खत्म हो गया। अब ध्यान रखिए एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने बताया था जो डिवीजन इसको काट दे रिमाइंडर 0 आ जाए वही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मुझे बताओ इसका एचसीएफ कितना 8 आया, तो जो एचसीएफ होगा वही नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो ये देखें हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है ना, क्या पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल बी नंबर ऑफ कॉलम विल बी कितना भाई 8, ठीक है। और ध्यान रखिए अगर जिनको समझ में नहीं आया कि सर ये आप कैसे जान गए कि ये तो है एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप कैसे जान गए कि यहाँ पे लॉजिक लगा के कि कैसे जान गए कि हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। अब समझिए सिंपल सा एक मेथड आपको बताते हैं हम कि जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम देखो, क्या देखो आप मैक्सिमम देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम देखो तो मैक्सिमम कहने का मतलब ये होगा, ठीक है, एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल सा देखना मैक्सिमम जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और मिनिमम जो होता है ना, मिनिमम जो होता है वो एलसीएम के बारे में कहता है और मैक्सिमम जो कहता है वो क्या कहता है एचसीएफ के बारे में कहता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्टेप भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ से स्टेप 1 जब जाओगे तो क्या होगा भाई, स्टेप 1 616 इक्वल टू कितना 32 इंटू 19 प्लस 32 इंटू 19 प्लस कितना 8, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। स्टेप 2 देखो कितना है भाई, स्टेप 2 जाएगा कितना आएगा 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 8 इंटू 4 प्लस 0 हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स एचसीएफ कितना हो गया उससे 8, और जो एचसीएफ है उससे ही इसका क्या नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्मी के एक छावनी में, जहाँ पे क्या करना है आपको, उसको क्या करना है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, ठीक है। एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है उसे खड़ा करना है, लेकिन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है। कितने मेंबर्स का होंगे आर्मी बैंड वाले 32 मेंबर्स को एक ट्रेन में। कहता है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, मतलब 2 ग्रुप ही बनाना है, ठीक है, 2 ग्रुप बनाना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा भाई सेम, तुम लोग को बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसे कहते हैं रो, और जो ऐसे वर्टिकल लाइन होता है उसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉलम में खड़े किए जाएंगे, ऐसे कितने बोला ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉलम होंगे जहाँ पे हमारे 616 जो होंगे मेंबर्स क्या होंगे भाई मार्च कर पाएंगे, ठीक है। यही आपको पूछा है, तो कितना कॉलम होगा 8 कॉलम होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन समझिएगा, कहता है यूज यूक्लिड है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, ठीक है, टू शो द, कहता है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, ठीक है, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। कहता है क्या कि हमको लिखना है क्वेश्चन में यूज
किसका यूज करना है, आप इसी चीज को ध्यान रखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, डिवीजन लेमा का यूज करना है, ठीक है। यही ना कहता है क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, है ना, क्या कहता है कि टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो या तो आइदर 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर मैंने बताया था कि 6q + 2 6q + 4 आइदर इस फॉर्म में होगा, या तो आइदर इस फॉर्म में होगा, या तो आइदर इस फॉर्म में होगा, या तो मैंने आपको बताया था 2q, है ना, फिर या तो मैंने बताया था 4q + 2। इस प्रकार से क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि इवन के बारे में ये बताया था, और के बारे में मैंने बताया था कि या तो वो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या तो 6q + 5 के फॉर्म में होगा, या तो 6q + 3 के फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने फुल वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास कहता है कि कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना, शो करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, या तो वो 3m होता है, या तो 3m+1 के फॉर्म होता है, 3m के फॉर्म होता है, या तो 3m+1 के फॉर्म होता है। m क्या है भाई, m जो है सम इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो आप बच्चे को मैंने बताया है कि अगर इस प्रकार से आप जानते हो, ये लिखा हुआ है, तो a बराबर आप क्या जानते हो, bq + r जानते हो, है ना, bq + r, है ना। तो ये वो जो कंडीशन है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा करता है, ठीक है। तो उसी का यूज करके मुझे क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है किसके फॉर्म होता है, या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, इसको मुझे शो करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे सपोज करो एक नंबर है, ठीक है, a है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर करने के लिए आप a² लगाओगे ना, तभी ना वो स्क्वायर निकलेगा उसका। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या कि सबसे पहले तो मुझे एक नंबर मानना पड़ेगा, ये तो स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं, लेट a बी आ पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर मान लेते हैं। a क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मैंने माना कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अच्छा सपोज करो कि मुझे ये जो नंबर है, ठीक है, वो a² है, कितना, 3m+1, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसे आप 1 सपोज करो, तो a का वैल्यू कितना, 3m+1। अब मैंने आपको बताया a कितना, bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू ये बताता है, तो b का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए, 3 है। तो हम लेट मान लेते हैं हेयर की b का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे बताइए कि हम इसी यहाँ पे लिख, अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा क्या कहता है बताओ, कहता यही ना है कि a = bq + r, लेकिन r का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, लेस होगा, किससे भाई, b से। हमेशा किससे लेस होगा भाई, b से हमेशा लेस होगा, ठीक है, b से हमेशा लेस होगा, बराबर नहीं, b से क्या होगा, लेस होगा। अब ध्यान रखो a का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा तो b का वैल्यू कितना है, 3q हो गया, है ना, और r तो आज ही रहने दो अभी। अच्छा r का वैल्यू क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो b से छोटा ही होगा, तो हम लिख सकते हैं कि सिंपल सा कि ऐसे वही कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3, तो r में भी, है ना, r में भी क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम केस 1 में बात करेंगे, ठीक है। केस 1 में हम लिखेंगे
कि वेन r इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, यही ना नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर कौन है, यही नंबर है। तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, 0 को r को पुट करेंगे, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3q प्लस r है, a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 0, दैट मीन्स a का वैल्यू आ गया 3q। अब समझिए इस बात को, अगर a का वैल्यू 3q आ गया और मुझे कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है किसके फॉर्म में होता है 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर पूछा है, नंबर नहीं बोला है, स्क्वायर। इसका स्क्वायर मैंने बताया था ना कि अगर a एक नंबर है तो इसका स्क्वायर करना होगा तो a स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से समझिए, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, a का a स्क्वायर, ठीक है, और इधर 3q का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर, अब ध्यान रखिएगा इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे 3q, तो ये कितना आएगा जल्दी बताइए, 3q इंटू 3q लिख सकते हैं। अब ध्यान रखो, मुझे किसके फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है, तो 3 तो मुझे बाहर रखना होगा, तो 3 बाहर रखो और बाकी जितना है उसको अंदर रखो, 3q स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर आया इसको हम मान लो m, क्या मान लेंगे इसको हम m मान लेंगे, कोई दिक्कत की नहीं हो, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस ये जो नंबर है हम इसे क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, वे यार, ठीक है। अब 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, केस 2 में जाते हैं, केस 2 में जब जाएंगे, ठीक है, केस 2 में हम जाएंगे तो वेन r का वैल्यू कितना लेंगे जल्दी बताइए। तो आप सभी बच्चे बताओ, r का वैल्यू सर 0 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, वे के लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हमारे पास कितना, a का वैल्यू है 3q प्लस r, तो a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 1, और जबकि क्वेश्चन बोला है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर बोला है, तो हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, स्क्वायर कर देंगे ना। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं बाबू, लेट कर लेते हैं इसमें, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो मुझे बताइए कि a स्क्वायर तो होगा, यहाँ पे कितना होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3q है, तो a स्क्वायर तो लिखेंगे और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बताएंगे a का होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2ab, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हो, इसे 39 नहीं बोलिएगा, ये क्यूब है। a स्क्वायर ये कितना होगा बताओ, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब ऐसा करो, q वाले टर्म को एक साथ रखो, है ना, उसको अजनबी क्यों बनाना, अजनबी क्यों बनाना, जब एक ही घर में है और एक जात का लोग मिल रहे हैं तो अजनबी क्यों बनाना, लगा दो और 3 कॉमन ले लो, केवल इससे क्या करो 3 कॉमन लो, क्या बचेगा, तो बताओगे 3q स्क्वायर बचा सर, और क्या बचा 2q बचा और प्लस 1 बचा। अब बताओगे किसके फॉर्म में बोला था आपको, 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में बोला है। अब देखिए प्लस 1 तो मिल गया, 3 भी मिल गया, तो बेचारा इसे हम क्या कर देंगे, m कर देंगे तो मिल जाएगा उसके फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m लिख देंगे और प्लस 1। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों, तो हम लिख देंगे कि जो ये गया है वो कहाँ गया, तो बोलेंगे भैया 3q स्क्वायर प्लस 2q ना मुझे अच्छा लग रहा है, m के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अरे m भी इंटीजर, सुनिएगा m भी एक इंटीजर और q भी क्या था, एक इंटीजर था, क्योंकि वो कहता है क्वेश्चन में, आपको मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा कि q भी एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा बना इंटीजर, इसको पूरे इंटीजर को क्या मान लिया, बड़ा इंटीजर मान लिया, मान लिया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे केस थर्ड में हम जाएंगे, ठीक है, केस थर्ड में जाएंगे। तो केस थर्ड हमारा क्या कहता है, केस थर्ड में हम क्या करेंगे, वेन आर का वैल्यू 2 मान लेंगे, वेन आर इक्वल टू 2, जैसे आर का वैल्यू 2 मानेंगे तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताओ, ए का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 हो जाएगा ना, आर था तो 3q प्लस 2। अब समझिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो आप सभी बच्चे जानते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ध्यान रखिए स्क्वायरिंग जैसे बोथ साइड करेंगे तो हम पाएंगे क्या, ए स्क्वायर तो होगा, इधर कितना होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे आराम से समझिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर जान तो ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा अगर छोटा छोटा लिख दिए तो माफी मांगूंगा मैं, माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। आप इसे समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
अब देखिए क्या करना है आपको, ए स्क्वायर जितना भी क्यू वाले टर्म है ना एक साथ रखो, क्यों आज लगे बनाएंगे उसको बताओ। वैसे भी तो पूरा लोग आपस में क्या हो रहा है, अभी देख रहे हो कि कोरोना वायरस है, पैकेट में पैसा रहने के बाद भी लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, और वैसे भी अपने परिवार से अगर दूर कर दो कितना बड़ा दिक्कत होगा बताओ, है ना। ए स्क्वायर, अब ऐसा करो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1। बहुत बच्चे बोले ना सर कि आपको जो मन करता है लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, हम भी मजबूर हैं लिखने को, है ना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो आप समझिएगा ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है या तो 3m या तो 3m + 1 के फॉर्म में। तो भाई 4 में से मुझे 4 में 4 है तो 4 में तुमको दिख रहा होगा कि 4 में 3 भी है और 1 भी है, 4 में 3 भी है और 1 भी है। अगर 3 को मैं 3 वाले जाति के साथ रख दूं तो 3 कॉमन भी हो सकता है और 1 जो है वो बेचारा बच जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा सहायता करेगा। अब देखिए ये वाला जो पूरा कंडीशन उसको हम बेचारे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे और +1, और यहीं पे ना थोड़ा सा अपना पेन का जो भी इंक है उसको खत्म करेंगे और उससे लिखेंगे ऐसे कि ये बेचारा को m मान लेंगे। अब देखोगे कि ये स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी और ए स्क्वायर यहाँ भी, तो वो सारे स्क्वायर जो है किसके फॉर्म में, या तो 3m या तो 3m + 1 या तो 3m + 1 इसी फॉर्म में है ना। तो लिख देंगे हेंस फ्रॉम द अबव, है ना, अबव वी कैन ऑब्जर्व, है ना, वी कैन ऑब्जर्व या तो वी ऑब्जर्व दैट, है ना, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई, वी ऑब्जर्व दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है भाई, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, या तो 3m और 3m + 1 वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है भाई, m क्या है, कोई इंटीजर है। माफी चाहूंगा मैं अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा छोटा लिख गया है, तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसे। लिखे हेंस फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, है ना, या तो हेंस फ्रॉम द अबव मतलब ये कि हमने ऊपर से देखा, है ना, वी ऑब्जर्व, हमने ऊपर से क्या ऑब्जर्व किया भाई कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी स्क्वायर जब निकालते हैं तो या तो किसके फॉर्म में हो रहा है, 3m के फॉर्म में हो रहा है या तो 3m + 1 के फॉर्म में हो रहा है। अब क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्या कि m जो है वो एनी इंटीजर है, तो हमने भी लिख दिया क्या, m इज वेयर m इज एन इंटीजर। आई होप सभी बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे कुछ खाली कंडीशन में लिखा हुआ है केवल कि क्यूब कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई, क्यूब वाला कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम क्यूब वाला कंडीशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए, चलिए कोई सपोज नहीं करना, ठीक है, वैसे भी मैथ में लोग बहुत कुछ मान लेते हैं, सपोज करना भी गलत है इस क्वेश्चन में। देखो अब ध्यान रखिएगा, वे कोरोना से बचना है ना, तो अभी आपको मैथ ही बचा सकता है, क्योंकि मान लो कि उसमें क्या है, कोरोना, उससे तुम दूरी लो। ठीक है, अभी देखो कोरोना है, ठीक है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, है ना, हम लोग अभी भी मतलब सचेत नहीं है। तो आप सपोज कर लो, जैसे मैथ में मानते हो ना, लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स, है ना, या द लेट द एज ऑफ सोन वाई, कुछ भी मान लेते। मान लो कि उसके पास क्या है, कोरोना है, तो उसके पास हटना ही नहीं है। ऐसा कुछ करो तभी बच पाओगे इस कोरोना से, नहीं तो सब बर्बाद होने वाला है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है। देखो कोई ऐसा नहीं सोचा था ये कोरोना इतना भयानक सा रूप ले लेगा। ठीक है, और देखो पहले का एक कहावत था कि ऐसा कुछ करो कि 7 पुष्ट बैठ के खाए ना, तो लगता है कि हम लोगों के पूर्वजों ने कुछ ऐसा करके चला गया
कि हम लोग वो 7वां फुट वाले क्या कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। देख लो ना, अभी 3 महीना से लोग घर में बैठे हैं, 1 रुपया भी कमाई नहीं हो रहा है, बस केवल खा ही रहे हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज यहाँ भी करना है। कहने का मतलब बेचारा वही कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का कंडीशन कहता है। देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कहता है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म nm, nm+1 और nm+8। कहता है कि कोई भी, कह रहा है क्वेश्चन में कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करें तो किसके फॉर्म होता है, या तो वो 9m, ठीक है, 9m या 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होता है। मतलब या तो 9m हो रहा है, या तो 9m+1 हो रहा है, या तो 9m+, मतलब यहाँ पे क्यूब का कंडीशन दे दिया। पिछले में हमने देखा स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया क्यूब, ठीक है। तो देखो किसके फॉर्म में, या तो 9m, या तो 9m+1, या तो 9m+8। सबसे पहले देखो ये क्यूब होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो भाई मुझे पहले बताओ, सबसे पहले तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, तभी ना वो सब क्यूब होगा। अगर इंटीजर नहीं होगा तो सब क्यूब कैसे निकाल लेंगे बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम लेट ए बी, है ना, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि ए क्या, एनी पॉजिटिव, बहुत अच्छा भाई, मान लिया क्या, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी। अब मुझे बताओ, अच्छा अब बात आता है सर बी को लिखने के लिए, ठीक है। तो बी को लिखना है तो ध्यान रखिएगा ये n है, अगर a = nm मानते हो तो r का वैल्यू तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चला जाएगा। तो तुम क्या करो कि n जो 9 है ना, 9 का मल्टीपल को चूज कर लो, उससे भी आपका बात बन जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कहने का मतलब 9 का मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा, तो तुम b का वैल्यू 3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर हम 9 लेंगे तो क्या परेशानी, भाई 9 लेने से कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है, लेकिन वही होगा जो आप नहीं चाहते हो कि कॉपी भरना ज़्यादा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तो जो आपके पास केस हो गया वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, केस जो होंगे बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आर का वैल्यू 0 1 2 3 से कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक। तो हम जब छोटा सा काम बन ही रहे हैं तो बड़ा लंबा लेना कोई फायदा है, बताओ, नहीं ना फायदा है। तो बी का वैल्यू कितना मान लेंगे, हेयर मान लेंगे, b = 3 मान लेते हैं। अब काहे माने समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत लोग तो सोचते हो कि यूक्लिड नहीं रहता तो हमारा भी सिलेबस कम पड़ जाता, तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए सीधे से नहीं इसे डिलीट कर दिया, खुशी तो नहीं मनाओगे, ठीक है, क्योंकि आगे तुम बहुत पछताओगे अगर इसको अभी भूल जाओगे तो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, a = bq + r, सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो है इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो आप सभी बच्चे बड़े सुंदर से जानते हैं। अब मुझे बताइए b का वैल्यू कितना है, 3q। अब r का वैल्यू आप सिंपल अपने बताओ, ये वाला कंडीशन तो आप चलाइबे करोगे, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बताओ वेयर लिख सकते हैं, r = 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 3 तो होगा नहीं क्योंकि उसके बराबर नहीं, उससे कम ही है। अब चले जाओ केस 1 में जाओगे, केस 1 में जाओ तो क्या आता है, सी से केस और सी से कोरोना, बड़ा परेशानी करता है ये सब, ठीक है। तो लिखते हैं वेन r = 0, तो a का वैल्यू कितना होगा, 3q + 0, एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3q हो गया, मुझे क्यूब बोला है तो लिख देते हैं हम लोग क्या, क्यूब बोथ साइड, सॉरी लिखते हैं क्यूब बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दो। अब बताओ क्यूब जब करेंगे तो मतलब यही ना होता है क्यूब का मतलब, ठीक है। किसके फॉर्म में क्या दिया है भाई, 9m या तो 9m+1 के फॉर्म में। तो देखो एक क्यूब तो हो गया,
इसे देखो मैं लिख सकता हूँ कितना 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। तो अच्छा 9 बाहर लाना है तो 9 को बाहर ले आओ, 9 को बाहर ले आओ, बाकी जो बचे हैं उसको अंदर रखो। इस पूरे को क्या मान लो, m मान लो ना थोड़ा देर के लिए, ठीक है। m मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग a क्यूब इक्वल टू 9m। अब बगले में लिख लेना वेयर, ठीक है। क्या लिखोगे, m इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है। देखो हो गया। अब देख लीजिए हम लोग क्या कि इसके फॉर्म हो गया 9m के फॉर्म में आ गया। अब केस 2 में चले जाओ, है ना। वेन r इक्वल टू 1, a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 1, क्यूब बोथ साइड लिख दो, क्यूब बोथ साइड, तो a क्यूब है ना 3q प्लस 1 का। आज सभी बच्चे ना इतना अच्छे हैं कि सबको a प्लस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा। तो अब सभी बच्चे जानते हैं उनका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। प्लस क्या जानते होगे भाई, प्लस जानते होगे 3a स्क्वायर, ठीक है, b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो हम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। आप सभी बच्चों को समझ में आएगा, जो मेरे साथ नए भी जुड़े हैं उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। क्या नहीं समझ में सबको समझ में आएगा। कितना का 27 का क्यूब प्लस 1, और ये बताइए कितना होगा, यहाँ भी 9 और 3 कितना 29 से 12 मत कर देगा आपको, क्योंकि बड़े समझदार बच्चे हैं। 3 3 जा 9, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है, ऐसा करो ना, अपना जाति को एक साथ रखो, बाकी वाले को हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या करो कि हमको 9 बाहर ले लो, 9 लाना चाहिए ना बाहर में आपको। तो देखो कितना होगा यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q और प्लस कितना, सॉरी यहाँ पे 9 बाहर ले लिया ना, तो 9 3 जा 1 बाहर रहेगा ना, वहाँ पे 1 बच जाएगा। अब प्लस 1 तो बाहर हो गया। अब देखो क्या होगा a क्यू इक्वल टू 9 और इसको पूरा क्या मान लो m मान लो, ठीक है, प्लस 1। अब यहीं पे लिख लेना भैया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। तो ये वाला कंडीशन भी आ गया। देख लिए क्या कि इक्वेटिव इंटीजर का जो क्यूब है या तो 9m या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म आया, ठीक है। एक और केस चले जाते हैं हम लोग, एक और केस में चले जाओ, थर्ड स्टेज में कोरोना में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड स्टेज कोरोना क्या कहता है देखिएगा, केस थर्ड, ठीक है। ये क्या कहता है, वैसे भी तो थर्ड स्टेज बड़ा डेंजर है कोरोना, लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेज वैसा कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी है। केस देखो आपके पास वेन लिखेंगे r इक्वल टू 2, ठीक है। तो बताओ a का वैल्यू कितना होगा 3q प्लस 2, देखिए तो क्यूब बोथ साइड कर दो, क्यूब बोथ साइड, जैसे आप क्यूब करोगे ना तो a का होल क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब करोगे, क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब जब जैसे बोथ साइड करेगा तो a क्यूब हो गया। अब यहाँ पे कितना सिंपल कर देते हैं, 27 का क्यूब प्लस 8 कर देते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, प्लस 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर p प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ a क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 8 9 3 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर 3 या 9 चौके 36 क्यूब। ऐसा करो क्यू वाला को एक साथ रखो, क्यू वाला को एक साथ रखो, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, एक क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लो, ठीक है। कितना बचेगा 3q 6q स्क्वायर 9 से 54 ना, तो 9 6 जा यहाँ से 4q प्लस कितना 8। अब ये ऐसा करो ना, इसके बराबर क्या मानो, क्या मान लो प्लस 8 लिख दो भैया, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m, ठीक है। तो अब तुम क्या देखोगे बताओ, आपने देखा ना कि कोई भी हम लोग ले रहे हैं नंबर तो हमेशा देख रहे हैं या तो 9m
या तो 9n+1 या तो 9n+8 के फॉर्म में आ रहा है। लिख देंगे फ्रॉम लिख देंगे हेंस फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट, है ना, क्या ऑब्जर्व किया बताओ, वी ऑब्जर्व दैट एनी पॉजिटिव सॉरी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, जल्दी बताओ, फॉर्म ऑफ 9n फॉर्म 9n+1 और 9n+8 दे देंगे वेयर n इज एनी इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर है, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, आप देख लीजिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। इसे 3b का वैल्यू क्यों माने, क्योंकि मैं आपको बताया था कि भाई मल्टीपल से भी काम चल सकता है, तो मल्टीपल ले लिया मैंने, a=b2+r, हम नहीं कह रहे भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा कह दिया, ठीक है। अब क्यों कह दिया मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा होता है, ठीक है, मैंने प्रूव करके भी बताया, प्रूफ नहीं मतलब मैंने आपको बताया कि ये कैसे हुआ है, और इससे बेसिस में क्वेश्चन भी देखा हमने, ठीक है, ये हो गया। जैसे कहते हैं तो आगे जाएंगे, आर का वैल्यू 0.2 तक जाएगा, केस 1 लेंगे तो r=0। अब देखो जैसे बैठाएंगे तो हमारे पास कहता है क्यूब पूछा है ना पॉजिटिव इंटीजर का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। 9 बाहर लेना ना, तो 9 को कॉमन लेना, बाकी सबको भेज दो उधर, ठीक है। जो बाकी सब बचा वो सब है ना, बाकी जो बचा हुआ है जिसको डस्ट हम कहेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, m और मोदी जी सबके सब में आएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा है, कुछ कंडीशन करेंगे, क्यूब लेंगे, जो बचा हमारे पास उसको क्या करेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन लेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी जो है पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब हो रहा है किसके फॉर्म में हो रहा है, इसी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा, मजा आया होगा आज का सेशन। तो आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है।